बिहार के सारण जिले के एक प्राइमरी स्कूल में हुए एक झंझोर देने वाली घटना से। शुरुआत एक फिल्म की कहानी है बिट्टू। जी हाँ, बिट्टू एक लड़की है। बिट्टू 8 या 10 साल की रही होगी, एक स्कूल में पढ़ती है। वहीं सब शैतानियां करती है जो इस उम्र के बच्चे करते हैं। बिट्टू की सबसे अच्छी दोस्त का नाम है चांद। एक दिन चांद किसी बात से नाराज होकर बिट्टू के कपड़ों पर स्याही डाल देती है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है। प्रिंसिपल बिट्टू से माफी मांगने को कहती है। बिट्टू एकदम जिद्दी है, वो माफी मांगने से साफ मना कर देती है। इस पर प्रिंसिपल उससे कहती है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेगी उसको स्कूल में मिलने वाला खाना नहीं दिया जाएगा। खाना ना मिले तो मत मिले। बिट्टू टस से मस नहीं होती, वो अपने घर भाग जाती। घर से माँ उसे सामान लेने दुकान भेजती। दुकान की ओर जाते हुए बिट्टू देखती है कि प्रिंसिपल स्कूल से बाहर जाने वाले रास्तों पर भागी जा रही है। बिट्टू भागती हुए स्कूल पहुंचती है। स्कूल के आंगन में उसके दोस्त की लाशें गिरी मिलती है, उसमें से एक चांद भी है। बिट्टू आसमान की ओर देखती है, वहां चीलें मंडरा रही है। ये कहानी एक शॉर्ट फिल्म बिट्टू की। फिल्म के निर्देशक करिश्मा देव दुबे। बिट्टू इसी साल 2021 में ऑस्कर की लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट हो चुकी है। इससे पहले ये फिल्म पिछले साल 2020 में स्टूडेंट एकेडमी ऑस्कर में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। फिल्म आधारित है आज के तारीख यानी 16 जुलाई की एक सच्ची घटना से। प्रिंसिपल उस दिन क्यों भाग गई थी, बच्चों के साथ क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। बिहार का सारण जिला यहाँ मरसक प्रखंड के धर्मास्तकी गंडमान गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है। 16 जुलाई 2013 की दोपहर रोज की तरह मिड डे योजना के तहत बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा था। खाना बनाने कुक पन्ना देवी ने कढ़ाई में तेल डाला तो उसे कुछ अजीब सा महक आई। तेल का रंग भी काला हो गया था। पन्ना देवी ने प्रिंसिपल मीना देवी को यह बात बताई तो प्रिंसिपल ने कहा कि तेल तो उन्होंने अपनी दुकान से ही मंगवाया है, हो सकता है तेल पुराना हो क्योंकि सरसों का पुराना तेल कभी कभी काला पड़ जाता है। कुक ने प्रिंसिपल से कहे अनुसार खाना बना दिया। खाने में उस दिन आलू सोयाबीन की तरी वाली सब्जी और चावल थे। लंच की घंटी बजी और बच्चे लाइन लगाकर खाने के लिए बैठ गए। बच्चों ने खाना खाया तो उन्हें उसका स्वाद अजीब सा लगा। बच्चों ने प्रिंसिपल से इस बारे में शिकायत की। प्रिंसिपल साहिबा को लगा कि बच्चे खाना ना खाने के लिए बहाना बना रहे हैं। उन्होंने बच्चे को डांट कर कहा कि खाना ठीक है और वो उसे खा लें। खाना खाने के 30 मिनट बाद बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गया। देखते ही देखते सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ बच्चों को उल्टियां भी होने लगी। ये देखकर स्कूल के शिक्षक घबरा गए। स्कूल में कोई मेडिकल व्यवस्था भी तो नहीं थी, इसलिए बीमार बच्चों के माँ बाप से बोला गया कि आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। कुछ ही देर में कक्षा 1 से 5 के 16 बच्चों ने स्कूल में ही दम तोड़ दिया। 4 बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाते ही मृत घोषित कर दिया गया। हॉस्पिटल में भर्ती हुए बच्चों में से 3 ने अगले कुछ दिनों तक दम तोड़ दिया। मरने वालों में 2 बच्चे कुक पन्ना देवी के थे। कुल मिलकर 23 बच्चों की मौत हो गई। तत्काल प्रक्रिया इस घटना से पूरे जिले में आक्रोश फैल गया। एक ही परिवार के 9 बच्चे मारे गए थे। कितने ही घरों के चिराग उजड़ गए। घटना के अगले दिन यानी 17 जुलाई को गांव के लोगों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग इतने गुस्से में थे कि मृतक बच्चों के शव आंगन में ही दफना दिए। गुस्सैल भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर पथराव किया और पुलिस की 4 गाड़ियों को आग लगा दी। रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले फूके गए। जिले और प्रदेश के बाकी स्कूलों में ये मांग आने लगी कि मिड डे योजना ही बंद कर दी जाए। बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पीके शाही ने बयान दिया कि बिहार में 73,000 प्राइमरी स्कूल है। यह संभव नहीं कि हर बार बच्चों को खाने से पहले भोजन की जांच की जाए। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों की मृत्यु होना दुखद है, लेकिन यह एक साजिश हो सकती है। खाने का सामान प्रिंसिपल मीना देवी के पति अर्जुन रॉय की दुकान से आया था। उसका रिश्ता विपक्षी दल से है। इस मामले की जांच कराई जाए। घटना के बाद बिहार सरकार तुरंत हरकत में आई
मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम इस घटना की जांच के लिए भेजा गया। तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल मीना देवी को सस्पेंड कर दिया गया। मीना देवी और उसके पति अर्जुन रॉय पर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी यानी आपराधिक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। घटना के तुरंत बाद पति पत्नी फरार हो गए। 24 जुलाई को पुलिस ने उन्हें छपरा पे पकड़ा। पुलिस द्वारा उन पर मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया। घटना के दिन यानी 16 जुलाई को स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया। प्रिंसिपल मीना देवी और उनके पति अर्जुन रॉय उस दिन बच्चों को किताबें बांटने वाले थे। इसकी सूचना अर्जुन रॉय ने बच्चों के परिवार वालों को पहले ही दे रखी थी। इस कारण घटना के दिन सामान्य से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए थे। स्कूल में एक बरामदा था जहां खाना पकाया जाता है। रोज की तरह कुक पन्ना देवी प्रिंसिपल से खाना पकाने के लिए तेल मांगा। स्कूल के जगह ना जाने के कारण मिड डे मील का राशन प्रिंसिपल के घर पर रखा रहता था। उनका घर स्कूल से 600 मीटर की दूरी पर था। वो अपने घर भेजा और खाने का तेल मंगाया। उसी दिन अर्जुन रॉय गन्ने की फसल के लिए कीटनाशक मानो क्लोरोफ्रॉन्स की 2 बोतलें खरीद कर लाया था। उसने 2 बोतल भी स्कूल के राशन के साथ रख दी। जब कुक घर पहुंचे तो उसे कीटनाशक बोतल दिखी तो उसे सरसों का तेल समझकर स्कूल ले आए। सरसों का तेल और मानो क्लोरोफ्रॉन्स दिखने में एक जैसे ही लगते हैं। बाद में इसी कीटनाशक का उपयोग खाने बनाने के लिए किया गया, जिससे यह हादसा हो गया। विनय कुमार बताते हैं कि उस समय सिचुएशन बहुत ही नाजुक थी। पब्लिक गुस्से में थी। पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि इस घटना को षड्यंत्र साबित कर दिया जाए। इतनी भयंकर घटना को केवल एक हादसा या लापरवाही मान लेना लोगों को स्वीकार नहीं था। विनय कुमार बताते हैं कि ये एक लापरवाही ज़रूरी थी, पर कोई षड्यंत्र नहीं। खाने के सामान के साथ कीटनाशक रखना हो या फिर कुक और बच्चों पर बात पर ध्यान न देना प्रिंसिपल और उसके पति से गलती हो गई थी, लेकिन किसी ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उसके लिए कोई सबूत भी नहीं था। ये घटना है बिहार का, जहां प्रिंसिपल की लापरवाही से 23 बच्चों ने अपना जीवन तड़प तड़प कर गंवा दिया। यह थी हमारी आज की खास पेशकर और मैं मानस मिश्रा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी कविताओं के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।